सभापति महोदय, ओम प्रकाश यादव जी के द्वारा जादू टोना पर पाबंदी लगाने का जो विधेयक लाया गया है, मैं इस के संबंध में हमारे माननीय साथियों ने बहुत अच्छी बातें रखी और आज सदन में एक बहुत अच्छे विषय को लेकर चर्चा प्रारंभ हुई। एक तरफ हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चांद के बारे में कभी कहा जाता था कि उस पर बूढ़ी अम्मा चरखा कात रही है, लेकिन उसी चांद पर एक परी सुनीता विलियम्स के रूप में हमारे यहाँ से जाती है और 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर आती है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाती है और होकर आ जाती है। ये विज्ञान है। और दूसरी तरफ हमारे हुकुमचंद जी ने और हमारे बहुत से सारे साथियों ने कहा कि विज्ञान और धर्म, इन दोनों को अलग अलग करके हमको देखना पड़ेगा। समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है और उस अंधविश्वास में हम देखते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को छींक आ गई, हम कहीं बैठे हुए हैं, छींक आ गई तो बोलते हैं कि अभी बाहर मत निकलो, अभी घर में बैठे रहो। हमारी माताएं मैंने रात में अचार नहीं निकालती हैं। ये माना जाता है कि अगर रात में अचार निकाला जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। शुक्रवार के दिन ये कहते हैं कि शुक्रवार को कोई नया काम प्रारंभ करने की चर्चा नहीं करना चाहिए। शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये सब अंधविश्वास है। और इन सारे अंधविश्वासों के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे हर शहर के बाहर कोई ना कोई ऐसा रास्ता होता है, कोई घाटी होती है। उस घाटी से जब गाड़ियां जाती हैं, चाहे बस हो या ट्रक हो, तो कहता जाता है कि वहां पर नारियल अवश्य फोड़ा जाता है। इंदौर के आगे एक घाटी है और टीवी में उसके बारे में अक्सर बताया जाता है कि वहां पर अगर ट्रक जो जाते हैं, बस वाले अगर नारियल नहीं फोड़ते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ये हमारे पूरे देश में बहुत सारे स्थानों पर देखने को मिल जाता है। और पांडे जी ने भी वो बात कही, हुकुमदेव नारायण जी ने भी बात कही कि इस सारी चीजों को रोकने में, और हम समाज का नेतृत्व करते हैं, यानी सांसद गण हो चाहे विधायक गण हो, हम समाज का नेतृत्व करते हैं और इन कुरीतियों के विरुद्ध जागरण के संबंध में हम सबको पहल करना पड़ेगी। अभी पिछले दिनों दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में हमारे परिवार के एक सदस्य का इलाज हो रहा था और वहां पर मैंने देखा एक बहुत धनाढ्य परिवार के एक नौजवान का वहां पर इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि मतलब बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। तो उस धनाढ्य परिवार के लोगों ने जादू टोना करने के लिए वो बाहर से व्यक्ति बुलाया, यानी चिकित्सक सारी वो व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी, और हमारे समाज में अंधविश्वास इतना है कि हम उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र चुनाव में फॉर्म भरने जाते समय बहुत सारे जादू टोना करते हैं और उसके संबंध में सबसे पहले हमको निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा अपना खुद का प्रकरण है। मैंने 11वीं लोकसभा में जब मैं चुनाव का फॉर्म डालने जाने लगा तो मेरे घर के आगे किसी ने सुबह 4 बजे के आसपास और हल्दी और ये सारा सिंदूर वगैरह रख दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं और वहां पर पैर रखता हुआ मैं आगे बढ़ के गया। मैंने फॉर्म भी डाला, चुनाव भी जीता, उसके बाद लगातार चुनाव जीतता रहा। एक बात बहुत सारे मित्रों ने कही कि जो फिल्मों में जो सीरियल दिखाए जा रहे हैं, जो फिल्में बनाई जा रही हैं और जो सीरियल बन रहे हैं भूत प्रेत वाले डरावने, उसके कारण से जो बच्चे हैं, बच्चों में काफी भय पैदा हो रहा है और उस भय को दूर करने के लिए माताएं जो है ना, वो जादू टोने का सहारा ले रही हैं। तो ऐसे डरावने जो जादू टोना वाले जो सीरियल हैं, वो सीरियलों पर तुरंत शक्ति के साथ में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसी फिल्मों पर भी और प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो तरह तरह से समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। मैंने जो विज्ञान और धर्म के संबंध में बात कही थी कि विज्ञान और धर्म को हमको दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान बहुत पहले भी था, रामायण के समय पे भी था। उस समय जो पुष्पक विमान की जो कल्पना की गई, यानी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, जो दिव्य दृष्टि से देखकर वो बात करने की बात कही जाती थी। आज कंप्यूटर आया, आज हमारे इसमें टेलीविजन आया, लेकिन ये सारी चीजें उस युग में भी थी और हजारों किलोमीटर दूर से भी ये सारी चीजों को देखा जाता था। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग विज्ञान का सहारा लेते हैं, पानी में पत्थर को तैरा देते हैं, पानी में आग लगा देते हैं और इसको कहते हैं कि हमने जादू टोना कर दिया। ये हमारे जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, कम पिछड़े लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में और इस तरह की चीजों को करके ये कहा जाता है कि हम जादू टोना कर रहे हैं। ये वास्तव में विज्ञान है। अब हमारे घरों में, आंगन में तुलसी का पौधा होता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और वो तुलसी का पौधा हमारे लिए इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है कि उस तुलसी के पौधे का जिस आंगन में उपस्थिति होती है, ये माना जाता है कि उस परिवार में कहीं कोई किसी तरह की दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती हैं, कोई बुरी आत्मा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, सारी चीजें अपने आप जो है ना दूर हो जाती हैं। यानी विज्ञान और धर्म दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। और इस सारे जादू टोना के संबंध में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उस अंधविश्वास के विरोध में वो सबसे पहले हम समाज का नेतृत्व करते हैं। अतः सभी सांसदों को और इस संबंध में पहल करके कि जादू टोना खत्म होना चाहिए। इसके लिए जब तक हम अपने जीवन में इस तरह की पहल नहीं करेंगे तब तक ये समाप्त नहीं होगा। आपने मुझे जो इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा प्राइवेट मेंबर बिल उनके द्वारा लाया गया है
और सभी सांसदों ने उस पर काफ़ी रुचि के साथ में इस विषय पर अपने अपने विचार रखे हैं। मैं इस बातों के साथ में कि इसका बहुत सख्ती के साथ में पालन होना चाहिए। जादू टोना पर प्रतिबंध लगाए जाने का जो बिल लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री कीर्ति पी सोलंकी जी। धन्यवाद सभापति जी। ओम प्रकाश यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए जादू टोना पर पाबंदी विधेयक को लाने के लिए मैं उनको विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं। जादू टोना महदअंश से जादू टोना जो बोला जाता है कि वो गरीब तबकों में वो उनका जो व्याप्त होता है, मैं इससे मानता नहीं हूँ। इसका जो व्याप्त होता है वो पढ़े लिखे लोगों में, पॉलिटिकल लोगों में, कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों में और अन्य लोगों में भी होता है, अन्य देशों में भी होता है। मैं जादू टोना की बात को जो मैं समझता हूँ, इसी तरह वो अज्ञानता की वजह से होता है। जो शिक्षा का जहाँ व्याप्त कम होता है उसी जगह पे होता है। तो जादू टोना को जो अगर लिया जाए तो ये जो कानून बनाने की बात है उसमें मैं कुछ अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं एक अपना खुद का एक अनुभव मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे पास मैं सर्जन हूँ पेशे से, तो मेरे पास एक मरीज लाया गया था। वो महिला थी और वो बालिका थी। तो उसके पर दाम दिए गए थे, उसके पेट पर दाम दिए गए थे। उसको अलग अलग प्रकार के जादू टोना किया गया था। उसको डाकिन के रूप में उनके परिवारजनों ने और गांव वालों ने उनको डाकिन माना था। वो भूए लाए थे, उनको ऐसे कई तरह का जादू टोना किया था। वो जो महिला थी वो चिल्लाती थी, उसको वॉमिटिंग होता था, उसको उल्टी होती थी। वो पूरी बेड में वो शी वॉज टॉसिंग, वो जो तड़फड़ा रही थी। बाद में किसी ने उसको बोला कि उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम लगता है और उनके परिवार के लोग मेरे पास उनको लाया। मैंने उनका जांच किया और मैंने जांच कर पर मुझे मालूम हुआ कि उनको अपेंडिसाइटिस की बीमारी थी और अपेंडिसाइटिस की बीमारी की वजह से वो इतनी हलबलाती थी, इतनी टोसिंग होती थी, इतनी तड़फड़ाती थी, वॉमिटिंग होता था और अलग अलग प्रकार की वो जो एक ही भाव मुद्राएं करती थी। उसकी वजह से उन पर जादू टोना के लिए परिवारजनों ने जो किया था मेरे पास लाया। मैंने उनका ऑपरेशन किया और ये जो महिला आज बड़ी हो गई है, उनके 2-3 बच्चे भी हुए हैं, वो आज भी मेरे संपर्क में है। तो ये उनका एक उदाहरण है और मैं इसको उदाहरण इस बात का देना चाहता हूँ कि ये जादू टोना उनकी अज्ञानता की वजह से है। उसमें जो श्रद्धा और अंधश्रद्धा एक मिनट, बहुत समय हो गया है। अगली बार आप इसमें बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद अध्यक्ष। अब हम शून्यकाल